आज हमारा नया चैनल आर्ट्स टॉपर्स है 12th क्लास पॉलिटिकल, जिसका टाइम टेबल आ चुका है, जिसका एग्जाम है बोर्ड एग्जाम 2025, जिसका अपना एग्जाम होगा 28 मार्च 2025 को होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि पॉलिटिकल का पेपर अब नजदीक है, इसलिए एक वन शॉट वीडियो हम जल्द लाएंगे। इसके बीच में एक तो ये महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न जो प्रथम पार्ट से बनते हैं, हालांकि प्रथम पार्ट से मैप के आने की संभावना ज्यादा है। मॉडल पेपर अगर बात करें 2025 की, तो उसमें मैप को 4 नंबर की प्राथमिकता दी है बच्चों। हर पार्ट को 5 नंबर का दिया है, जहां पर पार्ट संख्या 8 को 6 या 7 नंबर का दिया है। हालांकि इस पार्ट से इतना आएगा नहीं, लेकिन इस पार्ट से मैप को भी दिया है, लेकिन हर बार ये फॉलो नहीं होती है ब्लूप्रिंट। इसलिए आज अपन एक वीडियो लेकर आए हैं, अध्याय पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें कौन कौन से जो निबंधात्मक प्रश्न है जो सेक्शन डी में आ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में आने लायक कौन कौन से। तो पहला जो प्रश्न यही हो जाएगा जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था आरबीएससी में, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। याद रखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपने 3 पढ़ी थी, 3 चुनौतियां पढ़ी थी। उसमें से 3 चुनौतियों में से पहली थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, और तीसरी थी आर्थिक विकास की चुनौती। और आप ये भी मत भूलिए, इन तीनों चुनौतियों के अनुसार क्रमशः तीनों पार्ट है हमने। तो है, पहली है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ये सेक्शन डी में, अब आप बोलोगे सर सेक्शन डी में तो आ रहा है, लेकिन इसके पॉइंट 3 मिल रहे हैं। आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है, इसके बारे में लिखनी है भाई, 2-3 लाइन लिखनी है। तो क्या है, राष्ट्र निर्माण, भारत आजाद कब हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत के सामने कई चुनौतियां थी, उनमें से 3 चुनौतियां प्रमुख थी, और इन 3 चुनौतियों का वर्णन करना है। और फिर में एक लास्ट में अंतिम में लिखना है विशेष या फिर निष्कर्ष लिखना है। विशेष या निष्कर्ष कुछ भी लिखो, लास्ट में एक पॉइंट ऐसे बना देना, निष्कर्ष पॉइंट बना देना। अगला है भारत विभाजन के परिणाम। भारत विभाजन के कौन कौन से परिणाम है वो अपन को लिखना है इसमें। इससे अगला है भारत में रियासतों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। आपको पता होना चाहिए, भारत में जो 4 रियासतें थी वो प्रमुख, उनको विलय में भारत में कई चुनौतियां सामने आई है। वो 4 कौन कौन सी थी, इधर देखिए। पहला तो जे&के, जम्मू और कश्मीर, दूसरी जूनागढ़, तीसरी हैदराबाद, ठीक है, ये 3। चौथी है मणिपुर। इसमें अपने एक 12th सिलेबस में जूनागढ़ नहीं है। जे&के का 7वां पार्ट अलगाववादी आंदोलन वाले में, उसमें जम्मू और कश्मीर का वर्णन आएगा। वहां पर वहां के सीएम रह रहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला फैमिली का पूरा आएगा। महबूबा मुफ्ती के बारे में भी आएगा, लोकतंत्र के बारे में भी आएगा, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में अध्याय 7 में पढ़ने को मिलेगा। क्षेत्रीयतावादी में हैदराबाद को पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा कि वहां का निजाम क्या था, रजाकार किसे कहते हैं, और मणिपुर को भी पढ़ने को मिलेगा पहले अध्याय में। राजा बोध चंद्र सिंह, और भारत का पहला भाग जहां पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया, ये वही मणिपुर है। तो रियासतों का एकीकरण कब किस प्रकार हुआ,
सबसे पहले तो रियासत भूमिका के रूप में लिखने की रियासत क्या है। रियासत क्या है, तो छोटे बड़े राज्यों को जो राजाओं के अधीन होते थे उसे रियासत कहते हैं। शुरुआत में भारत दो प्रकार में बटा हुआ था। एक तो भाई ब्रिटिश प्रभुत्व, सीधा ब्रिटिश, और दूसरा था रजवाड़ा। रजवाड़े थे। भारत में 565 रजवाड़े। कितने? 565 रजवाड़े। ठीक है। एक सेक्शन ऑफ वो भी लिखना है अपन को। अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न नंबर 4, हैदराबाद रियासत के विलय को समझाना है। तो अभी हमने बात की थी रजाकार के बारे में लिखना है, ऑपरेशन पोलो के बारे में लिखना है, जो सितंबर 1948 में भारत सरकार के सैन्य अभियान था रजाकारों के विपक्ष में, जहां पर भारतीय सेना की जीत हुई। राज्यों की पुनर्गठन, अंतिम प्रश्न के निबंधात्मक अगर कोई प्रश्न बनता है तो वह राज्यों के पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है उसके बारे में लिखना है। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। यह आयोग कब बनाया गया? 1953। 1956 में इसकी रिपोर्ट आ गई। इसके प्रमुख सिफारिशें क्या है, इसकी प्रमुख मांगे क्या है, और इसने कौन कौन से, इसने एक प्रश्न भी आता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इसने स्वीकृत किया। वो सभी राज्यों और उन सभी की लिस्ट होनी चाहिए। और अगला है मैप के बारे में आता है। मैप इन्हीं में से पूछेगा, या आपकी किताब में मैप दिया हुआ है उनसे पूछेगा। तो कुल मिला के ये निबंधात्मक प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आता है 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये कैप्सूल है आपके लिए। आप इन प्रश्नों से बाहर अगर निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं तो इनसे बाहर ना देखें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।